प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं राजनीति विज्ञान में सबसे पहले आपको जो आपका पहला चैप्टर है इसमें शीत युद्ध के बारे में आपको समझाऊंगा कि शीत युद्ध क्या चीज है। आपका जो पहला चैप्टर है वह है शीत युद्ध का दौर, अर्थात शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध का समय 1945 से 1990 के मध्य था। 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चलता रहा। इसका जो समय था वो लगभग 45 वर्षों का था। और शीत युद्ध में विशेष रूप से दो देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों की जो वैचारिक मतभेद थे, उन दोनों वैचारिक मतभेदों के कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। नंबर एक, जो अमेरिका है, अमेरिका में शीत युद्ध के होने के क्या कारण थे, अर्थात दोनों के अंदर जो वैचारिक मतभेद थे वो क्यों हुए। तो अमेरिका के पास जो है उसके कारण थे, सबसे पहला कारण था पूंजीवाद, दूसरा था उदारवाद, तीसरा था लोकतंत्र। इन तीन, पहला पूंजीवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा लोकतंत्र। और सोवियत संघ जो था उसके पास था पहला कारण साम्यवाद और समाजवाद। इन दोनों को, अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अर्थात विश्व के जितने भी देश अमेरिका के साथ में थे वो सारे के सारे पहली दुनिया के नाम से जाने जाते थे, और सोवियत संघ के साथ में जितने भी देश थे वो सब के सब दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते थे। अभी मैंने आपको शीत युद्ध का जो दौर था उसके बारे में बताया, दोनों देशों के बारे में बताया है कि दोनों देशों के मध्य में जो आपसी वैचारिक मतभेद थे उन्हीं के कारण ये सब हुआ था। अब इस शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अपने जो है 3 प्रकार के संगठन बनाए हैं। पहला संगठन था नाटो, दूसरा सीटो, तीसरा था सेंटो। अमेरिका ने इन तीनों संगठनों का निर्माण किया, नाटो, सीटो और सेंटो। और इसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। यह सोवियत संघ का संगठन था। अब दोनों के जो मैंने वैचारिक मतभेद बताए, इसका अमेरिका का था पहला पूंजीवाद और सोवियत संघ का था समाजवाद। तो पूंजीवाद में क्या था, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, इसको परिभाषित करना चाहता हूं पूंजीवाद को, कि अंततोगत्वा पूंजीवाद की क्या परिभाषा है। अमेरिका ने जो इस पूंजीवाद का समर्थन किया, आखिर क्यों किया है। पूंजीवाद का समर्थन करने के पीछे कारण ये था कि इसके अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन से संबंधित जो भी फैसले हैं उन सभी फैसलों को लेने का अधिकार जनता के हाथ में होता है। देश स्वतंत्र होता है, अर्थात जो भी करना चाहे वहां पर वो जनता के द्वारा ही किया जाएगा। प्रत्येक चीज का, प्रत्येक उत्पादन का, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, उसका पूरे का पूरा जो निर्णय है वो स्वयं जो है जनता के हाथों में होता है। जनता ही उस पर जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। दूसरी ओर जो सोवियत संघ है उसमें है समाजवाद, वो ठीक इसके विपरीत है। समाजवाद में सरकार के हाथ में सब कुछ होता है और सरकार के द्वारा ही प्रत्येक कार्य पर, प्रत्येक उत्पादन पर निर्णय लिया जाता है। इसी कारण जो है निजी क्षेत्र में सरकार के अनुसार ही कार्य करता है। जितने भी निजी क्षेत्र हैं, अर्थात जो हमारा प्राइवेट सेक्शन है, उसमें पूरे का जो निर्णय है वो जो है सरकार के द्वारा, सरकार के अनुसार किया जाता है। और वो जो उत्पादन है, वो जो कार्य क्षेत्र है, वो सरकार के हाथों कार्य करने के लिए विवश होते हैं। तो भैया बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में क्या फर्क है। अब अमेरिका जो है, अमेरिका का जो दूसरा पॉइंट था, पहला था पूंजीवाद, दूसरा है उदारवाद। उदारवाद का अभिप्राय यह है कि देश में जनता को अधिक से अधिक स्वतंत्र करना, अर्थात वो प्रत्येक कार्य करने में स्वतंत्र हो सकते हैं। उनका जो भी कार्य है उसमें सरकार का किसी भी उत्पादन हो या कोई भी सेक्शन हो, कोई भी अनुभाग हो, उसमें जो है सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उसका नाम उन्होंने दिया उदारवाद, अर्थात प्रत्येक चीज पर जो है सरकार का किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं रहेगा, उसे उन्होंने उदारवाद की संज्ञा दी। उसी के साथ दूसरी तरफ सोवियत संघ ने जो है साम्यवाद का नाम दिया है।
साम्यवाद से अभिप्राय यह है, यह व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से देखना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, उसे साम्यवाद का उन्होंने जो है नाम दिया है। साम्यवाद से हमारा अभिप्राय यह है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं पर ऊंच नीच की बात होती है, कोई छोटी बड़ी बात होती है, उन सब चीजों को भुला करके उसने सोवियत संघ ने एक साम्यवाद का रूप दिया है, एक साम्यवाद का नाम दिया है। उस साम्यवाद को उसने परिभाषित किया है जहां पर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को एक समानता के रूप में, एक रूपता के हिसाब से देखा जाएगा। अब इसमें जो तीसरा बिंदु है वो है लोकतंत्र। अमेरिका में तीसरा बिंदु जो मैंने आपको दिया था लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप स्वयं भी, अर्थात जो हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वयं भी सबसे, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत में है। और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव किया जाता है। हमारे देश में आप जानते हैं कि हम सब लोग जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है, और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करने के बाद ही हम अपने शासक का चुनाव करते हैं। उसी प्रणाली का नाम लोकतंत्र है। ठीक उसके विपरीत ही सोवियत संघ में, समाजवाद में जनता को चुनाव करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। केवल और केवल वहां पर एक शासक होता था, और जो शासक जो है कम्युनिस्ट पार्टी का होता था, उसी का ही वहां पर आधिपत्य चलता था। तो इन्हीं वैचारिक मतभेदों के कारण 1945 से लेकर के 1990 तक दोनों महाशक्तियों के अंतर्गत जो है ये शीत युद्ध चला, और शीत युद्ध का दौर लगभग 45 वर्ष का था। इन्हीं जो तीन वैचारिक मतभेद मैंने बताया आपको इधर के, और दो वैचारिक मतभेद उधर के बताए मैंने आपको, इन्हीं के कारण जो है ये दोनों महाशक्तियों के बीच में जो है शीत युद्ध का दौर चला।